जैसे ही आचिंग राजा बनेगा उसे रानी बनाऊंगा, जो परिवार की हमेशा रक्षा करूंगा। पिताजी ने विश्वास कर लिया। जू सेना को लेकर पूरी ताकत से निकल पड़े, उसके विद्रोह को दबाने में मदद की, दूसरे राजकुमारों को मार डाला, उसके लिए राजगद्दी हासिल की। उसने अपना वादा निभाया। राजा बनते ही बहन को रानी बना दिया। अरे बहन, मैं दवाई ले आया। माँ, यह क्या हुआ? नई आई हुई शियाओ महारानी तुम्हारी बहन को अंगारों पर नाचते देखना चाहती थी। तुम्हारी बहन ने मना कर दिया। सम्राट गुस्से में तुम्हारी बहन को मार डाला। डर था कि कोई खतरा बाकी रह जाए। सम्राट ने हमारे शिव परिवार को ही नहीं मारा, पूरे परिवार को, बल्कि जिसने उसे सिंहासन दिलाया, तुम्हारे पिता को भी, और 1,00,000 शिवसेना को, सबको मार डाला। लुओचेन, तू भाग जा। जब तक सम्राट को पता न चले दूर भाग जा। नाम बदलकर जीना सीख। मैं बदला लूंगा। अब सम्राट के पास 10,00,000 सेना है। तेरे पिता भी उससे नहीं जीत पाए। तू अकेला कैसे बदला लेगा? किसने कहा मैं अकेला हूँ? जब हमने तुझे मियाओजियांग में पाया था, माँ को पता था तू सामान्य नहीं है। सचमुच ऐसा ही है। बच्चे, क्या तू मेरे साथ चलेगा? क्या पहले से किसी के साथ नाजायज बच्चा था, अब लाकर दिखा रहा है? जनरल शू बहुत सम्मानित हैं। वे इज्जत और नाम को बहुत महत्व देते हैं। श्रीमती शू को अब मुश्किल होगी। एक अनजान बच्चा क्या शू परिवार में आने लायक है? जनरल शू कभी नहीं मानेंगे। एक अच्छा खासा बच्चा इतना पतला कैसे हो गया? अब से तू मेरा बेटा है, शू शियाओलिन। जो भी तुझे छेड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा। तू एक जंगली बच्चा है। हाँ 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 हाँ। वह कोई बच्चा नहीं है, वह मेरा भाई है। हाँ 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 हाँ। तू ऐसा करके शू परिवार की इज्जत खराब कर रहा है। इज्जत से भाई ज्यादा जरूरी है। बेवकूफ बच्चे, तेरे भाई की रक्षा करना हम माँ बाप का काम है। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने वांग और शेन परिवार राजधानी से बाहर चले गए। हाँ, कहते हैं कि उनके बेटे ने शुए परिवार के छोटे बेटे को परेशान किया। भैया, हमारे पापा बहुत ताकतवर हैं। वह देश की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, कभी असफल नहीं हुए। हाँ, पापा ने जीवन भर युद्ध किया, दुश्मन को पास नहीं आने दिया, दालियांग को जमीन नहीं खोने दी, लोगों को डरने नहीं दिया। वह लोगों के प्यारे राष्ट्र रक्षक सेनापति हैं, सबके द्वारा प्रशंसित महान नायक हैं। उसने सबको बचाया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। वह युद्ध के मैदान में नहीं मरा, बल्कि अपने घर में मरा। बहन, तू बचपन से सबसे ज्यादा दर्द से डरती थी। उस समय थोड़ी सी खरोंच लगने पर तू घंटों रोती थी, लेकिन अब तुझे कितना दर्द हो रहा होगा। माँ, पापा यह देखकर कितने दुखी होंगे। शुए परिवार के सभी लोग वफादार शहीद थे, अंततः ऐसी हालत में आ गए। कौन कहे जियाओ उपपत्नी अधिक प्रिय है। शुए महारानी जीवन भर सद्गुणी थीं, वह उसका मुकाबला कहाँ कर सकती थी। शुए परिवार का सफाया कर दिया गया। साफ है कि जड़ से खत्म करना चाहते थे। यह बड़ा बेटा बड़ी मुश्किल से बच निकला था। इतनी बेशर्मी से बेधड़क घूम रहा है, यह तो मौत को बुलावा है। शुए परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। हो सकता है बड़ा बेटा भी अब जीना नहीं चाहता। भैया,
आज शुए सेनापति का जन्मदिन है, यह गुलदस्ता शुए सेनापति को दो। पापा, जब मैं वह दवा ढूंढ लूंगा और आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा तब आप अपनी नौकरी छोड़ देना और घर पर आराम से रहना। अच्छा, तेरी बहन बहुत समय से चाहती थी कि तुम्हारे पिता आराम से रहें। आज तेरी बहन भी तुम्हारे पिता को जन्मदिन की बधाई देने आएगी। जब वह आएगी, यह अच्छी खबर सुनकर बहुत खुश होगी। शुक्रिया। पापा, माँ, बहन, मेरा इंतजार करो, मैं अभी उस कुत्ते बादशाह का सिर लेकर आता हूँ तुम्हारे साथ दफनाने के लिए। यह वही है ना शुए परिवार का, वह पाला हुआ प्यारा बच्चा। तू अभी तक मरा नहीं। एक छोटा सा प्यारा मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत रखता है तो मुझे दोष मत देना। तेरा सिर लेकर सम्राट से इनाम मांगूंगा। राक्षस, राक्षस, भागो, भागो। जियो गुइफी, तू ही है। तूने ही मेरी बहन को अंगारों पर नचाया। ज़ू लुओचेन, मुझे लगा तुम भाग गए। बस तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला था। ये छोटी चीजें क्यों लाए हो? क्या तुम मुझे परफॉर्मेंस देकर माफी मांगोगे? ऊपर से नीचे देखने वाला, राजा का दर्जा। बनेगा, उसे रानी बनाऊंगा, जो परिवार की हमेशा रक्षा करूंगा। पिताजी ने विश्वास कर लिया। जो सेना को लेकर पूरी ताकत से निकल पड़े, उसके विद्रोह को दबाने में मदद की। दूसरे राजकुमारों को मार डाला, उसके लिए राजगद्दी हासिल की। उसने अपना वादा निभाया। राजा बनते ही बहन को रानी बना दिया। राजा साहब, आपने तो कहा था, क्या जो परिवार के सभी लोग मार दिए गए, एक कैसे बच गया? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे जानबूझकर बेवकूफ बना रहे हैं? हाँ 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 प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ तक कि मेरे साथ राज्य बनाने वाली रानी को भी मार डाला। कैसे संभव है कि मैं तुमसे प्यार न करूं? जहाँ तक जो परिवार के इस बचे हुए सदस्य की बात है, मैं वादा करता हूँ वह आज नहीं बचेगा। तुम मुझे कमजोर और बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारी नादानी पर हंसता हूँ। राजा साहब, हमारे जू परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारा सफाया करना चाहते हो? जो लुओचेन, यह सवाल तेरे पिता ने भी मरने से पहले यही सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि जौ परिवार निर्दोष है, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरे पिता की वो 1 लाख जुसेना इन वर्षों में मेरे लिए बहुत से लोगों को मारा है, बहुत सारे रहस्य जानते हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं खुद कितने लोगों की लाशों पर कदम रखकर ऊपर आया हूं। मैं समझ गया। खरगोश मरा तो कुत्ता पकाया गया, पक्षी उड़े तो धनुष छुपा लिया गया। हर सम्राट ऐसा ही होता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरी बहन कहाँ है? वह सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती थी, अपनी पूरी कोशिश से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बचाया। इस जीवन में कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। जब तुमने उसे मारने का प्रयास किया, क्या तुमने कभी सोचा कि उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया? सच्चा प्यार? अब यह पूरा साम्राज्य हमारा है, हमें इस सच्चे प्यार से क्या फायदा? हम मानते हैं कि तुम्हारी बहन ने हमें बचाया था, हमारी मदद की थी। जब भी हम उसे देखते हैं, हमें अपना वह दिन याद आता है जब हम तुम्हारे ज़्यू परिवार के दरवाजे पर घुटने टेके थे। हम स्वर्ग के पुत्र हैं, सर्वोच्च सम्राट। कैसे हमेशा जी सकते हैं उस अपमानजनक याद में? सिर्फ उसकी मौत से हम उस अतीत को हमेशा के लिए भूल सकते हैं। क्योंकि वह खुद अपने अतीत की यादों में नहीं जीना चाहता था, तो उसने उन सभी को मार डाला जिन्होंने अतीत में उसकी मदद की थी। कितना हास्यास्पद है। वह मरने लायक है। अगर ऐसा है तो आज मैं अपने माँ, बाप और बहन का इंसाफ लूंगा। कितना अपनी हैसियत न जानने वाला जंगली लड़का। यह तू क्या समझता है, महाराज से इंसाफ मांगने लायक? भले ही तुम्हारी लाखों ज्यू सेना मर जाए, तू एक बेसहारा नौजवान क्या हलचल पैदा कर सकता है?
सच में मौत को बुलाने वाला बेवकूफ। आबले के तह। पता नहीं जू महारानी अगर स्वर्ग में देख रही हो, देखकर अपने इतने सालों से पाले गए भाई को इतना बेवकूफ, क्या गुस्से से जी उठेंगी? हा 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 हा। जू लुओचेन, तुम क्या हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ कि तुम लोग मौत के मुंह में होकर भी बेखबर हो। जू लुओचेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि कुछ जहरीले कीड़े लाकर आसमान पलट सकते हो? भूलो मत, हम सर्वोच्च सम्राट हैं। हमारे पास 3000 शाही सैनिक हैं, लाखों की सेना। तुम्हारे इन छोटे मोटे खिलौनों को हम एक आग से जला सकते हैं। आदमी लाओ, मशालें लाओ और इन जहरीले कीड़ों को जलाओ। किसने कहा कि बस इतने ही हैं? वह क्या है? बचाओ। महाराज, यह सब क्या हो रहा है? तुमने अभी कहा था मैं ये छोटे मोटे खिलौने लाया, तुम उनका क्या करोगे? जू लुओचेन, क्या तुम सोचते हो कुछ जानवर लाकर हमें डरा सकते हो? मैं तो सम्राट हूँ, 10 लाख की सेना मेरे पास है, वो शहर के बाहर तैनात हैं। बस मेरा एक हुक्म बाकी है कि वे तुरंत महल में आकर राजा को पकड़ लें। चाहे तुम्हारे पास कितने भी पशु पक्षी हों, क्या वे मेरी 10 लाख की फौज से ज्यादा हो सकते हैं? जो लुओचेन, मैं मानता हूँ तुम में कुछ हुनर है कि इतने सारे जानवरों को अपने हुक्म पर नचा लेते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे बदला ले सकोगे तो बहुत बड़ी गलती पर हो। मुझे राजा बने 2 साल हो गए, पूरा साम्राज्य मेरे अधीन है, मेरे पास असंख्य प्रतिभाशाली लोग हैं। क्या मैं एक नौजवान से डरूं? महाराज ठीक कहते हैं। मैं देखूंगा कि कौन सा भूत प्रेत है जो राजमहल में हंगामा करने की हिम्मत रखता है। गुरुदेव, आप तो अंत में बाहर निकल आए। गुरुदेव, मैंने सुना है कि राजा के राज्याभिषेक के बाद पहाड़ों से एक महान साधु को बुलाया गया और उन्हें राजगुरु बनाया गया। वह हमेशा ध्यान में रहते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते, पर आज अचानक प्रकट हो गए। महाराज, देखिए, इस नन्हे को गुरुदेव को देखते ही चुप हो गया है। हम बस जानवरों का भरोसा रखने वाला बदमाश। इतनी छोटी उम्र में इतने जानवरों को वश में करना लगता है, सचमुच कोई काबिलियत है। पर क्या तुम जानते हो यह शक्ति तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई सिद्ध संत हो या पहाड़ों का तपस्वी। बस इतना जानता हूँ कि तुम राजा के आदमी हो, तो तुम मेरे दुश्मन हो। गुस्ताख, गुरुदेव से ऐसी बात। महाराज, गुरुदेव से इसे खत्म करवाएं, इन सब जानवरों को काटकर कुत्तों को खिला दें। गुरु, उससे बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? यह देशद्रोही जादू लेकर महल में घुस आया है। मैं इसकी जान ले लूंगा। हाँ, सच में नहीं सोचा था। उस समय मियाओ जियांग के उस मुर्दों के ढेर में पड़ा छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है। आप मुझे जानते हैं? मैं तुम्हें केवल जानता ही नहीं, बल्कि तुम्हारे असली माँ बाप को भी जानता हूँ। मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? आपकी बात का एक भी शब्द मैं नहीं मानूंगा। लगता है तुम सच में कुछ नहीं जानते। तुम्हारा पालक पिता जू शियाओलिन और वह सद्गुणी पालक माँ भी कितनी अच्छी तरह छिपाया है। उन्होंने तुम्हें एक शानदार सपने में पाला है। बहुत मुश्किल है ना? चुप रहो। मेरे पालक माँ पिता मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। जू परिवार के सभी लोग वीर और देशभक्त थे। तुम जैसे जादूगर को यहाँ फूट डालने की इजाजत नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आज के दिन मैं यहाँ हूँ तुमसे मियाओ जियांग के आखिरी वंशज से मिला, तो कृपा करके तुम्हें उस समय का सच बताता हूँ। जू लुओचेन, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या तुम जानते हो कि आज से 10 साल पहले वह दिन क्या था? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम जानते हो कि मियाओ जियांग कबीला एक रात में खून से क्यों नहा गया? हर तरफ लाशें थीं। आज से 10 साल पहले वह तुम्हारी जिंदगी के बुरे सपने की शुरुआत थी, है ना जू लुओचेन? चेहरा मुर्दे जैसा सफेद है। क्या गुरुजी सही कह रहे हैं? वह दिन
ठीक वही दिन था जब मुझे माँ ने पाया था। लुओचेन, बाहर खतरा है, तुम कहीं मत जाना, सुना? बाहर मत निकलना। माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पिताजी, माँ, तुम कहाँ हो? पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, मुझे मत छोड़ो, तुम जल्दी बाहर आओ। चाचा पिताजी नहीं है और नहीं माँ। नहीं, कोई नहीं। पिताजी, माँ कहाँ है? माँ ने कहा था वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ इंतजार करूंगा। माँ जरूर वापस आएंगी। वह कभी लुओचेन से झूठ नहीं बोलती। मुझे नहीं पता उस लाशों के ढेर में कितनी देर इंतजार किया। मुझे बस याद है कि आसमान अंधेरा हुआ और फिर उजाला हुआ, उजाला हुआ और फिर अंधेरा। वह अंधेरा जैसे कभी खत्म ही न हो। दिन बीतते गए। मैंने देखा कि जो रोज मुझे प्यार करते थे, चाचा, ताऊ, प्यारी चाची, मौसी, उनके शरीर बदलने लगे। ताऊ, तुम इतने ठंडे और सख्त कैसे हो गए? नहीं खा सकते, माँ ने कहा था। गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए, बीमार पड़ जाओगे। मैं दूर नहीं जा सकता। अगर मैं पहाड़ों में दूर चला गया तो पिताजी माँ वापस आकर मुझे न पाएंगे और चिंता करेंगे। माँ जरूर मुख्य द्वार पर खड़ी होंगी, मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिलाकर कहेंगी, लुओचेन, समझदार बच्चा, जल्दी आकर खाना खाओ। माँ जरूर आएंगी। इसके नहीं गई क्या? बहुत खट्टा। बस पेट भर जाए तो मैं और लंबा इंतजार कर सकता हूँ। माँ जरूर वापस आएंगी। देखो, यह शुए परिवार का युवा स्वामी। नजरें टिक गई हैं। लगता है कुछ बहुत खास देख लिया। यह राजगुरु सच में उसकी आत्मा निकाल लेगा। मुझे लगा था आसमान भरी आग के अलावा और जमीन पर पड़ी लाशों के अलावा इस दुनिया में कोई जीवित नहीं बचा जब तक वह प्रकट नहीं हुई। बहुत खट्टा, दांत में दर्द है। माँ ने कहा था कि उगलना नहीं, खाना ना खाओगे तो मर जाओगे। मुझे मरना नहीं, लुओचेन को जीना है। पिताजी और माँ का इंतजार करना है, वे मुझे लेने आएंगे। पैरों की आवाज इंसान के पैरों की आवाज है। माँ, क्या तुम हो? नहीं। वह कौन है? बच्चे, तुम यहाँ क्यों हो? क्या वह पिताजी और माँ को मारने वाली बुरी औरत है? डरो मत, मैं बुरी नहीं हूं। मैं बस यहां से गुजर रही थी, धुआं देखा तो देखने आई। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हे भगवान, तुम अकेले ही यहाँ रहे। बच्चे, मौसी को बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आंखें माँ से बहुत मिलती हैं। उसे रोते देख दुख होता है। बच्चे, डरो मत, मौसी बुरी नहीं है। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लुओचेन, लुओचेन। अच्छा नाम है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैंने सबको ढूंढ लिया। मैं एक एक करके देखा, लेकिन मैं अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पाया। बच्चे, यहाँ अब कोई नहीं है। क्या तुम मौसी के साथ चलोगे? उन्होंने मुझे मलबे से बचाया, 18 साल तक मेरी रक्षा की। मेरे लिए यह सिर्फ पालन पोषण का कर्ज नहीं बल्कि जीवनदान है। आज वे राजशक्ति की साजिश का शिकार हो गए। अगर मैं यह बदला न लूं तो मैं पुत्र होने के लायक नहीं। बदला?
तू एक म्याओजियांग का बचा हुआ टुकड़ा अपने पूरे परिवार को मारने वाले जल्लाद से बदले की बात करता है। जो लुओचेन, मैं तुझे दयनीय कहूँ या मूर्ख कहूँ? राजगुरु, आप तो बाहर आ गए और मियाओजियांग के अतीत का जिक्र किया। शायद यह बकवास सुनाने के लिए नहीं हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? जवान आदमी, जल्दबाजी मत करो। तुम बदला लेना चाहते हो तो अपने दुश्मन को जानना तो जरूरी है। अपनी जड़ें कहाँ हैं? कई साल पहले उस रहस्यमयी मियाओजियांग में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो अत्यंत प्रतिभाशाली था, जिसके सामने सारे संसार के वीर झुकते थे। वह व्यक्ति लुओ युनजियाओ कहलाता था। वह मियाओजियांग का 100 साल में एक बार जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली था। वह न केवल सभी जानवरों को वश में कर सकता था, बल्कि हर चीज से संवाद भी कर सकता था। उसके जमाने में मियाओजियांग की सभी जातियां उसके आगे झुकी थीं, यहाँ तक कि दालियांग की सीमा भी उसके सामने झुक जाती थी। 20 साल पहले लुओ युनजियाओ ने मियाओजियांग की सबसे खूबसूरत स्त्री से शादी की। फिर उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम लुओचेन रखा। वह बेटा तुम हो। यूनजियाओ, आप सही कह रहे हैं। मेरे पिता का नाम वाकई लुओ युनजियाओ था। याद रखना, अच्छा है लुओ युनजियाओ अद्भुत प्रतिभा का धनी था। वाकई मेरी जिंदगी में देखा गया सबसे बड़ा प्रतिभाशाली था। अफसोस, उसका स्वभाव बहुत शांत और संतुष्ट था। उसके पास अद्भुत क्षमताएं थीं, लेकिन वह सिर्फ मियाओजियांग में रहना चाहता था। उस मियाओजियांग के छोटे से इलाके में जिसे उसने खोज लिया था। अपनी छोटी सी जिंदगी बिताना चाहता था। उसने कभी बाहर से दुश्मनी करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह यह नहीं समझता था कि बेगुनाह भी अपनी कीमती चीज के कारण अपराधी बन सकता है। उसकी वह क्षमता जिससे वह सभी जानवरों को वश में करता था और हर चीज से संवाद करने की कला बहुत पहले ही अनेक शक्तिशाली लोगों का ध्यान खींच चुकी थी। इस दुनिया की अच्छी चीजें हमेशा योग्य लोगों को ही मिलती हैं। जिसके पास काबिलियत नहीं उसके लिए संभालना ही अपराध है। और उस समय इस क्षमता पर सबसे ज्यादा नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा वह पालक पिता था जिस पर तुम्हें गर्व है। दालियांग की सीमा के रक्षक सेनानी शिव शियाओलिन। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पालक पिता महान राष्ट्र रक्षक सेनापति हैं। वह ईमानदार और नेक हैं। वह हमेशा प्रतिभा की कद्र करते हैं। वह कभी नीच और ईर्ष्यालु नहीं थे। तुम सही कहते हो। शिव शियाओलिन वाकई प्रतिभा की कद्र करते थे और वह ईर्ष्यालु भी नहीं थे। गुरुजी, आपकी बातें झूठी नहीं लगती। उस समय जनरल शिव ने वाकई जानवरों को वश में करने की विधि का बहुत उत्साहपूर्वक अन्वेषण किया था। महान सेनापति जौ हमारे डालियांग के युद्ध देवता हैं। ये बात अगर बाहर फैल गई तो तुम्हारे और मेरे सिर नहीं बचेंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें सबसे अच्छा पता होना चाहिए उसे इस जीवन में सबसे ज्यादा क्या परवाह है। जो परिवार की प्रतिष्ठा है और उसके राष्ट्र रक्षक सेनापति का सम्मान और पद, इन व्यर्थ नामों के लिए वह कोई भी कीमत चुका सकता है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। मेरे पालक पिता ने जीवन भर युद्ध किया। वे जू परिवार के सम्मान को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देते थे। सेना में वे एक अटल देवता थे। वे किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते थे जो उनके अधिकार को चुनौती दे। तो भले ही वे चोटों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे, असहनीय पीड़ा में हर मौसम बदलने पर पूरी रात सो नहीं पाते थे, फिर भी वे सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। भले ही मेरे पालक पिता नाम और पद को महत्व देते थे, लेकिन क्या इससे साबित होता है कि उन्होंने मेरे मियाओजियांग की योजना बनाई और मेरे माता पिता को मारने वाले हैं? जू लुओचेन, तुम सच में बहुत भावुक हो। जू शाओलिन ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अपने पिता के हत्यारे का भी बचाव करते हो। अंधा हो गए हो। उस समय जो शाओलिन तुम्हारे पिता के पास से वह पुस्तक पाने के लिए जो सभी जानवरों को नियंत्रित करने का गुप्त मंत्र था ताकि अपने सेनापति के पद को मजबूत कर सके, वह हर हद पार कर गया। पहले उसने दबाव डाला, यहाँ तक कि इतना नीचे गिर गया कि मियाओजियांग के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने के लिए लोग भेजे, धमकी और लालच दिया। लेकिन तुम्हारे पिता लुओ युनजियाओ कितने महान व्यक्ति थे। वे मरने को तैयार थे लेकिन नहीं माने इस गुप्त मंत्र को जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। जू शाओलिन जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को देने के लिए तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। जू शाओलिन गुस्से में आ गया। आज से ठीक 10 साल पहले वह अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में मियाओजियांग के पूरे कबीले का सफाया कर दिया। क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर सबूत नहीं है, भले ही तुम गुरु हो, क्या तुम मेरे पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे कुर्बान कर दोगे? सबूत? तुम मुझसे सबूत की बात कर रहे हो? जरा सोच लोचेन, तेरे पालक पिता के पास एक ड्रैगन पैटर्न वाली जेड पेंडेंट थी ना? ड्रैगन पैटर्न वाली जेड पेंडेंट? हाँ, पिताजी के पास वाकई एक ड्रैगन पैटर्न वाली जेड पेंडेंट थी। पापा, यह पेंडेंट बहुत सुंदर है। क्या यह परिवार की विरासत है? नहीं, एक पुराने दोस्त की देन है। वह हमेशा इसे अपने पास रखते थे, कभी अलग नहीं करते थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह एक पुराने दोस्त ने दिया था और उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। पुराना दोस्त?
वह असल में उसे मारकर लूटा गया था। यह उसके अपराध का सबूत है जो डर के मारे छुपा रखा था। वह पेंडेंट यह वही है जो उसने मियाओ जियांग के नरसंहार के दौरान हासिल किया था। यह तेरे लिए पुख्ता सबूत है कि उसने अपने दुश्मन को बाप बनाया। जहू लोचेन, क्या तू सच में सोचता है कि तेरा पालक पिता जहूक सियाओलिन कोई ईमानदार आदमी था? वह ड्रैगन पैटर्न वाली जेड पेंडेंट किसी पुराने दोस्त की देन नहीं थी। वह असल में तेरे असली पिता लुओ युनक सियाओ का निजी ताबीज था। ड्रैगन पैटर्न वाली जेड पेंडेंट, वह जनरल जो की जान से प्यारी चीज नहीं थी। वह किसी को छूने नहीं देते थे। मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। एक इतने कठोर और निर्णायक इंसान का बिना वजह एक पेंडेंट से इतना लगाव कैसे हो सकता है? जो लोचेन, तुझे खुश होना चाहिए कि आज मैंने गुरुजी को तुझे सिखाने का मौका दिया कि असल में क्या होता है। चेहरा देखकर दिल नहीं जाना जाता। उस समय लुओ युनक सियाओ और जूक सियाओलिन एक बार मिले थे। तब तेरे पिता ने सादगी से सोचा कि जूक सियाओलिन भी एक वफादार और ईमानदार आदमी है। दोनों ने दक्षिणी जंगल में घंटों शराब पी और बातें की। हाँ, तेरा पिता कितना बेवकूफ था। दोस्ती के नाम पर उसने अपनी जेड पेंडेंट दे दी, दोस्ती की निशानी के तौर पर। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि जूक सियाओलिन वही पेंडेंट सेना के अग्रिम सेनापति को दे देगा जो मियाओ जियांग को खत्म करने वाला था। अरे यह तो बहुत बड़ा मजाक है। अपनी चाबी चोर को दे दी और उम्मीद की कि चोर घर की रखवाली करेगा। जनरल जजू की यह चालाकी सच में मुझे हैरान कर देती है। महामहिम, वह ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे साम्राज्य के लिए, अपनी सेनापति की कुर्सी के लिए। शुए लोचेन, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम्हें पता है उस जेड पेंडेंट की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उस पेंडेंट पर तुम्हारे पिता के हाथ से बनाया गया मियाओ क्षेत्र का गुप्त नक्शा था। यह तुम्हारे पिता के भरोसे का सबूत था और शुए शियाओलिन के लिए तुम्हारे पूरे कबीले को मारने की चाबी। तो यादगार ऐसी थी, एक यादगार जेड पेंडेंट। मैंने उसे अनगिनत बार देखा। जब भी मेरे पालक पिता उसे पोंछते थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती थी। मुझे लगता था वह पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं, लेकिन असल में वह अपने पापों की गिनती कर रहे थे। शुए लुओचेन, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ वह पेंडेंट। उसके पीछे देखो, क्या उस पर एक बादल नहीं बना है? एक बादल? हाँ। तो वह तुम्हारे असली पिता लुओ युनशियाओ का प्रतीक है। पिताजी, आप क्यों रोज इस पेंडेंट को पोंछते हैं? क्या यह चमक जाएगा? चैनर, यह मेरे एक पुराने दोस्त की निशानी है। उस पेंडेंट के पीछे सच में एक बादल बना था। मैंने उसे अनगिनत बार देखा, हर एक रेखा मुझे याद है। तो वह पिताजी का चिन्ह था। शुए लुओचेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त मिलता है? शुए शियाओलिन, खून से सना वह कसाई बिना किसी कारण के एक मियाओ अनाथ को गोद लेगा। वह तुम्हारे साथ अच्छा है, तुम्हें युद्ध की कला सिखाता है, तुम्हारी मर्जी पर चलता है, यहाँ तक कि उन कुलीन बच्चों को सजा देता है। तुम्हारे लिए यह सब इसलिए क्योंकि वह दोषी महसूस करता है, वह डर रहा है। वह इस सस्ती गर्मजोशी से अपने अंदर के सड़े हुए पाप को ढक रहा है। तुम्हें लगता है शियाओलिन इतना अच्छा है तुमसे क्योंकि वह दयालु है, क्योंकि उसे तुम पर तरस आता है। तुम गलत हो। वह अपराध बोध से ऐसा कर रहा है। जब भी वह तुम्हें देखता है उसे याद आता है कि उसने अपने दोस्त के साथ कैसे धोखा किया, कैसे उसने मियाओ जियांग के लोगों को मार डाला। वह तुम्हें पाल रहा है, एहसान नहीं कर रहा बल्कि प्रायश्चित कर रहा है। अरे यह तो बहुत बड़ा मजाक है। दुश्मन की संतान को गोद में बिठाया है, रोज देखता है। डर नहीं लगता रात में बुरे सपने आने से? महाराज आप ही बताइए, जनरल शाओ के दिल में कितना वजन है? शे लुओचेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी मौसी श्रीमती शाओ कोई देवी है जो संकट में मदद करती है? तुम्हारी पालक माँ ने तुम्हें मियाओ जियांग से इसलिए वापस लाया क्योंकि वह सबसे अच्छी तरह जानती है शाओ जियाओलिन ने क्या किया है। वह तुम्हें देखती है और अपने पति के हाथों की उन लाखों बेगुनाहों की आत्माओं को देखती है। उसने तुम्हें बचाया तो बस इस गंदगी भरी दौलत में एक झूठी मानसिक शांति पाने के लिए था। श्याम परिवार के शानदार वस्त्र और भोजन लेकर भरने के लिए तुम्हारे मियाओजियांग कबीले के लाशों के पहाड़ और खून की नदी को। शे लुओचेन, इन 18 सालों में तुमने जो भी निवाला खाया उसमें तुम्हारे लोगों के खून की बू आती है। अरे यह तो बहुत बड़ा व्यंग्य है। दुश्मन ने जो रोटी दी उसने उन्हें माँ बाप समझ लिया और इन कातिलों के लिए महल में घुस आया। महाराज आप ही बताइए, क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा मजेदार बात हो सकती है? सुना, यह श्रीमती शुए का प्यार नकली था। अगर मैं शुए लुओचेन होता तो अब तक खड़ा भी नहीं रह पाता। दिल चीरने वाला है यह राजगुरु। एक इंसान के 18 साल के विश्वास को जोर से फाड़ दिया। यह उसे मारने से भी बदतर है। लेकिन मुआवजे का क्या फायदा? तेरे माता पिता मर गए, तेरे कबीले वाले मर गए, तेरा पूरा मियाओ जियांग खत्म हो गया।
उस जली हुई जमीन पर घास भी नहीं उगती। वे तुझसे कितना भी अच्छा व्यवहार करें, क्या वे तेरे माता पिता की जान वापस ला सकते हैं? एक अच्छा बच्चा था, इतना पतला कैसे हो गया? लुओचेन, जल्दी चखकर देख, यह पिताजी ने खुद तेरे लिए बनाया है। हालांकि बड़े शेफ जैसा नहीं है, लेकिन भरपेट है। अपने भाई की रक्षा करो, हम माता पिता का काम है। कहाँ जरूरत है तुझे किसी से लड़कर बुरा हाल होने की। लुओचेन, जल्दी वापस आना, पिताजी तेरे घर आने का इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। क्या वे सब झूठ थे? वो प्यार, वो देखभाल क्या सच में सिर्फ अपराध बोध की वजह से था? क्योंकि उन्होंने मेरे पूरे कबीले को मार डाला, इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। वरना क्या शुए लुओचेन, तू यह नहीं सोचता कि तू मियाओ जियांग का वंशज है? एक सेनापति को दिल से बेटा मान ले। जब तू सच नहीं जानता था वह सौभाग्य था, अब जान गया है। तू जितना भी उनसे अच्छा पाता है वह तेरे असली माता पिता के साथ विश्वासघात है। मुझे नहीं पता। शुए लुओचेन, तू अभी भी खुद को धोखा दे रहा है ना? कुछ चीजें तेरे मन में पहले से ही जवाब है, बस तू सामना करने से डरता है। क्यों नहीं समझता? एक तरफ 18 साल का पालन पोषण का एहसान, दूसरी तरफ खून से लथपथ कबीले के विनाश का सच। शुए लुओचेन, यह एहसास क्या 1000 चींटियों के काटने से भी बदतर है? क्या तुझे उत्सुकता नहीं है? श्रीमती जू, एक आरामदेह जीवन जीने वाली एक कमजोर औरत जो मुर्गी भी नहीं मार सकती, कैसे इतना संयोग हुआ कि वह अचानक हजारों मील दूर दिखी, मियाओ जियांग में, जो सुनसान और आपदा से जूझ रहा था। वहां जहरीले कीड़े भरे हुए हैं और जहरीली हवा फैली हुई है। आम सेनापति भी वहां जाने से डरते हैं। वह एक कमजोर औरत वहां क्या करने गई थी? यह सवाल मैंने वास्तव में कई बार सोचा है, यहाँ तक कि अनगिनत रातों में मैंने खुद से बार बार पूछा। हाँ, माँ के साथ 10 साल से अधिक वह कभी दूर नहीं गई थी। यह संयोग था या जानबूझकर किया गया? ज्यू लुओचेन, तुम वास्तव में बहुत होशियार हो, बस तुम मानना नहीं चाहते। ये 18 साल तुम एक ऐसे सोच समझकर बनाई गई साजिश में जी रहे थे। महाराज, आप देखिए, यह बड़ा साहब वाकई दयनीय है। चोर को पिता मानना तो ठीक है, लेकिन जिसे माँ का प्यार कहते हैं वह भी जहर में डूबा हुआ है। चुप रहो, यह राक्षसी रानी क्या जानती है? इसका कारण यह है कि श्रीमती जू बिल्कुल भी कोई कुलीन महिला नहीं थी, वह खुद भी मियाओ जियांग से थी। तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारी असली मौसी है, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ, उस मियाओ जियांग की पहली सुंदरी की छोटी बहन। हे भगवान, श्रीमती जू वास्तव में मियाओ जियांग की संतान है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि वह मियाओ जियांग में आसानी से घुस गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस बच्चे को बचाया। इसके पीछे का संबंध बहुत चौंकाने वाला है। जू लुओचेन, तुम यह भी नहीं जानते कि वह भी तुम्हारे असली पिता से प्यार करती थी, लुओ युनजियाओ। बहुत हो गया, तुम धोखेबाज साधु, अब और बकवास मत करो। क्या डर गए? प्यार से नफरत का नाटक अक्सर तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक दिलचस्प होता है। लुओ युनजियाओ कितने महान व्यक्ति थे। उस समय तुम्हारी वह पालक माँ, अर्थात तुम्हारी माँ की छोटी बहन, वह भी उसी से गहरा प्रेम करती थी। अफसोस, लुओ युनजियाओ की नजर में सिर्फ तुम्हारी माँ थी, वह चाहकर भी नहीं मिली, इसलिए वह नाराज होकर मियाओ जियांग जनजाति छोड़ गया। बाद में उसकी मुलाकात हुई, उस समय सीमा पर प्रसिद्धि की तलाश में ज्यू शाओलिन, एक जहरीली औरत जो नहीं मिली, एक महत्वाकांक्षी और क्रूर सेनापति से मिली। शुए लुओचेन, तुम्हें लगता है वे साथ आकर क्या बात करेंगे? वह उस रिश्ते को कभी भूल नहीं पाया, लेकिन वह प्यार बहुत पहले सड़ चुका था, उसमें जहर पैदा हो गया। उसने न सिर्फ शुए शाओलिन से शादी की, बल्कि तुम्हारे पिता के पास एक अद्भुत कला है जो सभी जानवरों को वश में कर सकता है, यह रहस्य उसे बता दिया। उसने शुए शाओलिन को बहकाया, पूरे मियाओ जियांग कबीले का नरसंहार करने के लिए। जो चीज उसे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए। वह मियाओ जियांग तुम्हें बचाने नहीं गया था, वह बस अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तुम्हारे पिता और माँ मरी या जिंदा हैं। बहुत हो गया, यह जादूगर इन झूठों से मेरे दिल को हिला नहीं सकता। अरे, यह तो बड़ी विडंबना है। उसने तुम्हें अपने पास रखा, तुमने समझा माँ का प्यार है। वह बस एहतियात था। अगर तुम्हारे माता पिता पूरी तरह नहीं मरे तो तुम उसके सबसे बड़े हथियार हो, उन्हें ब्लैकमेल करने का साधन। नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, पूरे 10 साल मुझे प्यार दिया।
वह 10 साल हर दिन साथ रहने के थे। 10 साल का माँ का नाटक अगर सच में बनावटी था तो इस शुए पत्नी की चालाकी वाकई रूह कंपा देने वाली है। हाँ, इस बड़े साहब की हालत देखो, लगता है उसकी आत्मा टूट गई। अपनी मौत से पहले उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा था। वह मुझे भागने को कह रहा था, मुझे जीने को कहा। वह ऐसा आदमी कैसे हो सकता है? इस लुओचेन को देखो, उसकी हालत जैसे गुरु की बातों ने उसे छलनी कर दिया हो। यह स्वाभाविक है। जीवनदाता कुल का दुश्मन बन गया, यह कौन सह सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं यह सब नहीं मानना चाहता। शुए लुओचेन, तुम अब भी खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी वह पालक माँ इन 10 सालों में घर से बाहर भी नहीं निकली, लेकिन ठीक 10 साल पहले मियाओ जियांग में थी और ठीक मृतकों के ढेर में तुम्हें पाया। दुनिया में इतनी संयोग की बात कहाँ है? तो सही, ये संयोग बहुत हो गए, अब संयोग नहीं कहलाते, इसे लंबे समय से रची साजिश कहते हैं। जब मैंने तुझे मियाओजियांग में पाया था, माँ को पता था कि तू आम नहीं है। अगर आम न होने का मतलब मेरा खून है, तो वह मुझे ले गई थी। क्या सच में दया से, या फिर वह पहले से जानती थी कि मैं लुओ युनशियाओ का बेटा हूँ? लेकिन उन 10 सालों का प्यार, क्या वह सब मेरे माँ बाप को धोखा देने की साजिश थी? क्या मेरे कबीले के लोग सच में मेरे सबसे करीबी लोगों के हाथों मारे गए? शुए लुओचेन, बूढ़े को पता है तुम्हें यह स्वीकार करना मुश्किल है। 18 साल का माँ का प्यार एक पल में बेकार हो गया। कोई भी पागल हो जाए। क्या वे सच में मारे जाने के लायक हैं? सिर्फ मारे जाने के लायक ही नहीं, बल्कि उनकी मौत भी कम है। शुए लुओचेन ने तुम्हारे साथ अच्छा किया, इसलिए कि उनके मन में छल था। वे डरते थे कि तेरे माँ बाप की आत्मा वापस आकर उनका गला घोंट देगी। अब वे सम्राट के हाथों मरे, यह उनकी सजा थी। भगवान ने आंखें खोली, तेरे माँ बाप का खून का बदला लिया। आज तू सम्राट को मारने आया है, क्या अपने पिता के हत्यारे की सेवा करने आया है? अब भी समझ नहीं आया? शुए शियाओलिन दंपति तुम्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हें पशु की तरह पाप धोने के लिए। जब सच सामने आ ही गया है तो तुम क्यों इन 2 ढोंगी दुश्मनों के लिए सम्राट से दुश्मनी जारी रखे? यह दुनिया आखिरकार सम्राट की है। शुए लुओचेन, गुरु तुझे जीने का मौका दे रहे हैं। अगर तू अभी इन जानवरों को भगा दे, घुटने टेक कर मुझे सिर झुका। शायद मैं तुझे इतने सालों तक धोखा मिला, उसके लिए तुझे पूरा शरीर दे दूं। हाय सम्राट, आप बहुत दयालु हैं। देखो इस बच्चे को, इतनी मेहनत करके इन जानवरों को बुलाया और नतीजा, अपना नाम भी अभी पता चला। सच में बेवकूफ है। लुओचेन, अपने पीछे इन प्राणियों को देखो। जानवरों को वश में करने की यह कला मियाओजियांग की असली विरासत है। तुम्हारे पिता लुओ युनशियाओ ने इसे अपनी हड्डियों में बसाया था और तुम्हें विरासत में दिया, लेकिन तुम अब इसका इस्तेमाल नहीं जानते। तुम सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हो, उन्हें जबरदस्ती हाँक रहे हो। आपने सही कहा। मेरे पिता सब कुछ नियंत्रित कर सकते थे और सभी जानवरों से बात कर सकते थे, और हालांकि मैं उन्हें बुला सकता हूँ, लेकिन मुश्किल से उन्हें मारने के लिए कह सकता हूँ। यह तो सबसे सामान्य उपयोग है। जहुए लुओचेन, मैंने दशकों तक साधना की है। मैं दुनिया की हर तरह की अजीब विद्याओं में माहिर हूँ, खासकर तुम्हारे मियाओजियांग के गुप्त मंत्रों पर मेरा गहरा अध्ययन है। बस तुम मुझे गुरु मान लो, मैं अपनी सारी विद्या तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ। न सिर्फ तुम्हें असली पशु नियंत्रण की कला सिखाऊंगा, बल्कि वो सब भी जिनके बारे में तुमने कभी सुना नहीं। वो मियाओजियांग के गुप्त मंत्र सब तुम्हें दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पिता लुओ युनशियाओ की क्षमताओं को आगे बढ़ाओ और मियाओजियांग की शान को वापस लाओ। तुम्हें सच्चा अर्थों में बनाऊं, सभी जानवरों का राजा। इतना ही नहीं, बस तुम मेरे शिष्य बन जाओ। मैं आज ही सम्राट से तुम्हारी जान बचा सकता हूं। अब से इस डालियांग में कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, एक बाल भी। तेरा शिष्य बनूं? मेरी जान बचाओगे? गुओशी, जब तुम कहते हो कि मैं लुओ युनशियाओ का बेटा हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए मियाओजियांग के जंगली कुत्ते भी भीख का खाना नहीं खाते। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मुझे पता है तुम्हें शक है, लेकिन जहुए लुओचेन, क्या तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मतलब बहुत सरल है। इस दुनिया में प्रतिभा तो बस एक द्वार है,
अगर उसे शक्तिशाली विद्या का सहारा न हो, तुम्हारा वह तथाकथित पशु नियंत्रण बस एक बच्चे का हथौड़ा चलाना है। दूसरों को चोट पहुंचाना आसान, लेकिन खुद को भी अंतसरा। जुए लुओचेन, क्या तुम सोचते हो कि इस संसार में सिर्फ तुम अकेले हो जो सांप, कीड़े, चूहे पाल सकता है? गुओशी के सामने तुम तो बस एक अनपढ़ जंगली आदमी हो। सम्राट ने बिल्कुल सही कहा। देखो उसकी हालत, जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। अभी अभी सेनापति को मारने वाला वह अहंकार कहाँ गया? आखिरकार एक नीच नाजायज बच्चा है। चूंकि तुम मानते नहीं, तो मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ असली पशु नियंत्रण की कला क्या होती है। उन पक्षियों को देखो, वे हिल रहे हैं। लुओचेन, मेरी यह पशु नियंत्रण कला तुमसे कैसी है? यह बूढ़ा सच में कुछ जानता है। वह जबरदस्ती इन जानवरों की इच्छा को मोड़ रहा है। मैं उसके सामने फीका हूँ। तुम तो समय को पहचानने वाले समझदार हो। तुमने महल में धावा बोलने की हिम्मत की अकेले बदला लेने के लिए। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पीछे ये जानवर हैं। लुओचेन, अच्छी तरह देख ले। भले ही तू लुओ युन शियाओ की औलाद है, लेकिन मेरी काबिलियत तुझसे ऊपर है। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा, मैं एक पल में इन सबको तेरे गर्व का सबब पूरी तरह पलट सकता हूँ। तब तुझे लगता है तेरी यह खाल इन जानवरों के काटने लायक है? जब तेरे ये जानवर नहीं रहेंगे, तू तो बस एक सामान्य सा नौजवान है, एक बेबस और मजबूर राजकुमार, बिना किसी सहारे के। सम्राट अगर तुझे मारना चाहे, बस उंगली हिलानी पड़ेगी। आप राजगुरु हैं और आप में अपार शक्तियां हैं, तो फिर आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम समझदार हो। समझदार को यह समझना चाहिए कि समय को पहचानना ही बुद्धिमानी है। यह सब गड़बड़ सम्राट माफ कर सकते हैं, बशर्ते तुम मुझे गुरु मान लो। मैं सबके सामने तेरी जान बचा सकता हूँ और 3 साल में तुझे मेरी आज की काबिलियत से भी आगे कर दूंगा। तब तू सिर्फ मेरी विद्या ही नहीं, बल्कि मियाओ क्षेत्र को भी फिर से खड़ा कर सकेगा और अपने लुओ परिवार का नाम रोशन करेगा। यह सौदा फायदे का है ना? गुरुजी, आप सच कह रहे हैं। आप सच में चाहते हैं मुझे असली कला सिखाना। बेशक आप प्रतिभा को महत्व देते हैं, खासकर आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो सम्राट की तरफ से मैंने अभी महल में धावा बोला और ये सब लाया। क्या सम्राट मुझे माफ कर देंगे? हम गुरुजी के चेहरे पर मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। आज का अपराध माफ कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ। हाँ 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 हाँ। जू लुओचेन, अरे जू लुओचेन, मुझे लगा तेरे जू परिवार का बच्चा कितना सख्त होगा, लेकिन गुरुजी ने हाथ डाला तो तू कुत्ते की तरह घुटनों पर आ गया। महाराज, देखिए उसकी हालत। अभी अभी ये जानवर चला रहा था, हमें डरा रहा था। अब असली खिलाड़ी देखा तो झुकना ही पड़ा। आखिर बिना जड़ का नाजायज है, उसे क्या पता ईमान क्या होता है। वास्तव में राजगुरु कितने समझदार हैं। यह गंवार, यह तो मुर्दों के बीच खाना खोदने लायक है। राजगुरु के जूते उठाने वाला लड़का, यह भी उसकी बड़ाई है। मारा तो मैं, है ना? जनरल शुए का जीवन भर का यश, इतना समय समझने वाला बेटा पाया। अगर उसकी आत्मा को पता चले तो गुस्से से ताबूत का ढक्कन फोड़ देगा। हाँ हाँ हाँ। राजगुरु जी, बस जान बचे। लुओचेन कुछ भी करने को तैयार है। वाह, कितना समझदार लुओचेन है। सच में लुओ युन शियाओ का खून है। यह सहनशीलता मुझे पसंद है। हाँ हाँ हाँ। अच्छे शिष्य, आज से मैं तुम्हारा गुरु, इस दुनिया में तुम्हारा सहारा हूँ। मेरे साथ घर चलो। तुमने यह कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी महसूस किया था। नाटक बंद करो। लगता है मैं सच में बेवकूफ हूँ। बोलो, तुमने मेरे माता पिता को आखिर कहाँ छिपा दिया? तू क्या कह रहा है? तेरे माता पिता 10 साल पहले ही। मैंने कहा था नाटक बंद करो।
जिस पल तुम इस महल में आए, मैंने सूंघ लिया था तेरे शरीर पर वह उबकाई लाने वाली धान की गंध। नीचे मेरे माता पिता की खुशबू छिपी है, वह खून का रिश्ता। भले ही तुम उन्हें धरती के केंद्र में बंद कर दो, मैं महसूस कर सकता हूँ। समझते हो तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है तो तुम मेरी आत्मा से खिलवाड़ कर सकते हो। मैंने यह नाटक सिर्फ इसलिए किया था, बस तुझे इस अहंकारी बेवकूफ को अपने करीब लाना था। बचाओ। बिना पास आए मैं एक ही बार में तेरी जान कैसे ले लेता। अब मुझे जवाब दे, वरना मैं इन जानवरों को तुझे टुकड़े टुकड़े चबवा दूंगा। तूने शुरू से ही सब जान लिया था? नामुमकिन। मेरी गुप्त विद्या। तू सच में सोचता है कि उस झूठी खुशबू से तेरे शरीर के खून की बदबू छुप सकती है? 10 साल पहले मेरी माँ ने मुझे जादू करके भेजा था। जब मुझे टब में डाला गया था उसे गंभीर चोट लगी थी, मुझे आज भी याद है। उसके घावों से जो शक्ति की महक आ रही थी, तेरे शरीर की उस अशुभ ऊर्जा से बिल्कुल एक जैसी थी। इन 10 सालों में मैं हर पल सोचता रहा, उस दिन मेरे मियाओ जियांग पूरे कबीले का कत्ल करने वाला मुख्य राक्षस आखिर कौन था। जब तक तू अभी इस महल में कदम रखा तब मुझे पूरी तरह समझ आ गया, तू था। तूने मेरे मियाओ जियांग पूरे कबीले को मार डाला, तूने मेरे गांव का कत्लेआम किया। तू ही था जो मेरे पिता लुओ युनशियाओ की काबिलियत का लालची था। वह चुराना चाहता था जानवरों को वश में करने की गुप्त विद्या। इसलिए तूने मेरे माता पिता को पकड़ लिया, उन्हें जानवरों की तरह बंद कर दिया और पूरे 10 साल तक प्रताड़ित किया। लेकिन लुओ परिवार की हड्डी सख्त है। 10 साल हो गए और तुझे अब भी वह नहीं मिला जो तू चाहता था, है ना? इसलिए तूने अभी मुझे झूठा लालच दिया, शु परिवार के बारे में झूठ बनाया। मुझे अपना शिष्य बनाना चाहता था ताकि मैं बेटा होने के नाते तेरे लिए अपने माता पिता का मुंह खुलवा सकूं। राजगुरु, तेरा 10 साल का हिसाब गलत आदमी पर लगा। तू यह सब कैसे भांप लिया? क्योंकि तू बहुत बेवकूफ है। राजगुरु, तुझे लगता था तू लोगों के दिलों पर काबू रखता है, मगर तू अपने अहंकार में हार गया। अगर तूने यह नहीं कहा होता कि जूजी मेरी मौसी हैं, भले ही मुझे 1000 शक थे, शायद मैं तेरी उस चुगली पर भरोसा कर लेता। लेकिन तूने तो कह ही डाला। मेरी माँ का इस दुनिया में एक बहन है, यहाँ तक कि मैं जो लुओ परिवार का वंशज हूँ कभी नहीं सुना था। तू दूर दालियांग के महल का एक पुजारी है, इस हक से कि तू मेरे लुओ परिवार के पुराने मामलों के बारे में सब कुछ जानता है। एक ही संभावना है कि तूने इन 10 सालों में मेरे माँ बाप के मुंह से 1-1 इंच करके निकलवाया है। रक्षकों, उसे रोको। राजगुरु, हमारा नाटक खत्म हो गया। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे माँ बाप को तूने आखिर किस अंधेरी जगह में छिपा रखा है? हाँ 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 हाँ, बहुत खूब, गहरा निकला तू। नौजवान, मैंने कई दशकों तक साधना की है, लोगों के दिलों से खेलता रहा हूँ, पर आज यह नहीं सोचा था कि तुझ जैसे नालायक के हाथों लगभग आ गया। तू मुझसे पूछता है तेरे माँ बाप कहाँ हैं? हाँ सही, तेरे माँ बाप मेरे पास ही हैं। इन 10 सालों में मैं रोज उनसे मिलने जाता था, उनकी वह दुर्दशा देखता था कि ना जी सकते थे ना मर सकते थे। लेकिन तुझे लगता है कि तू उन्हें ढूंढ लेगा तो तू उन्हें बचा पाएगा। लुओ चेन, तू बहुत नादान है। मैंने उन पर मियाओ जादू का प्रतिबंधित प्रयोग किया है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही इसे हटा सकता हूं। कैसा लगा? डर गया ना? मैं जैसे ही मन में संकल्प करूं, तेरे माँ बाप के अंदर का प्रतिबंध तुरंत फट जाएगा, उनकी हड्डियों को 1-1 इंच चूर चूर कर देगा। अगर समझदार हो तो अभी मुझे छोड़ दे और फिर मेरे सामने घुटने टेक, जोर से 3 सिर मारकर माफी मांग। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद तुझे जीने दे दूं, उनसे आखिरी बार मिलने दे दूं। नहीं तो तुम्हारा लुओ परिवार आज इस किनलुआन दरबार में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तेरी बात खत्म हुई? तुझे लगता है
कि केवल तू ही उनकी जान मौत का मालिक है। हा, क्या यकीन नहीं है? तो तू एक बार कोशिश करके देख ले। जैसे ही मैं मरूंगा, ये लोग मेरे साथ मरेंगे। तू क्या करना चाहता है? मैंने कहा, कोई मंत्र शाप हटाने का तरीका नहीं है। कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। पिताजी की किताब में लिखा था, आत्माएं जुड़ी होती हैं, मन से जुड़ी होती हैं। राजगुरु, तू छिप नहीं सकता। जबरदस्ती आत्मा खोजने से तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तू एक बेहोश पागल बन जाएगा। लेकिन यह तो बस तूने जो किया उसका ब्याज है। मैं उस खून के रिश्ते को महसूस कर रहा हूँ, इस पूरे शहर की छाया में, वहाँ उस अंधेरे भूमिगत कालकोठरी में। यह सब क्या हो रहा है? महाराज, तुम लोग यहाँ शिव परिवार के लिए शोक मनाओ। तू कहाँ जा रहा है? जू लोचेन, तू मुझे इन जानवरों के हाथों मत छोड़। कुछ बातें मुझे खुद जाकर पूछनी है। वह एहसास और तीव्र होता जा रहा है। यही है, यही, इस पूरे नरभक्षी शाही महल के सबसे नीचे। दस साल तुम लोग इस भयानक जगह पर पूरे 10 साल रहे। आत्मा भंजक प्रतिबंध। राष्ट्रगुरु, तेरी कुत्ते जैसी जान मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। खुल। पहचानता हूँ, मरते हुए भी पहचानूंगा। यह खून से जुड़ा हुआ कंपन, यह आत्मा की गहराई से आ रही गूंज। चेन। माँ, माँ, मैं लुओ चेन हूँ। मैं आपको लेने आया हूँ। मेरे चेन, तू जीवित है। तू सच में जीवित है। भगवान की कृपा है। चेन, पिता का अच्छा बेटा, सच में तू ही है। तू यहाँ कैसे मिला? यह कालकोठरी, उस राष्ट्रगुरु ने यहाँ प्रतिबंध लगा रखा था। तू अंदर कैसे आ सका? पिताजी, माँ, लुओ चेन देर से आया। लुओ चेन अब आपको ले जाएगा। यह धूप है। उन्होंने बहुत लंबे समय से धूप नहीं देखी। पूरे 10 साल हो गए। इन 10 सालों का कर्ज है, शाही परिवार नहीं चुका सकता। मत आओ। जुए लुओचेन, तू पागल है। तू इन जानवरों को पीछे हटने का आदेश दे। मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ। तू राजा की हत्या करने की हिम्मत करता है, तेरी मौत के बाद तो जीभ खींचने का नरक ही मिलेगा। यह क्या है?
राष्ट्रगुरु, अब भी मेरी आवाज सुन सकते हो? तू अभी महल के दरबार में सारे मंत्रियों और अफसरों के सामने, इस पूरी दुनिया के सामने क्या बोला था? तूने कहा मेरे पालक पिताश्री जियाउलिन ने अपनी शोहरत के लिए खुद मियाओजियांग को तबाह किया। तूने कहा मेरी पालक माँ ने जलन से मेरे असली माता पिता को धोखा दिया। राष्ट्रगुरु, उनके सामने अपनी वह सारी दिखावटी बकवास एक बार फिर सुनाए। राष्ट्रगुरु, नहीं युआन छिंगत जी, 10 साल हो गए। तूने हम पति पत्नी को अंधेरे भूमिगत में बंद कर दिया, हर रोज पूछताछ की, वो गुप्त विधियां जिनके तू कभी हकदार नहीं था। क्या यह काफी नहीं? तू हमारे चेन बेटे को भी बहकाना चाहता है, उसे अपना शिष्य बनाना, उसे दुश्मन को पिता मानने को कहना, उसे अपने हाथ की वो बंदूक बनाना जिधर इशारा करे उधर ही मारे वाला हत्यारा कठपुतली। युआन छिंगत जी, 10 सालों से तूने हर तरह की यातनाएं दी, लेकिन तू इस बूढ़े के मुंह से वह चीज नहीं पा सका जो तू चाहता था। तूने हर चाल चली, लेकिन इन 10 सालों में हर रात कभी सोचा तू क्यों कभी नहीं सीख पाया मेरे लुओ परिवार की असली विरासत? क्योंकि तूने शुरू से ही कुटिल विद्या सीखी। तू तब मियाओजियांग में घुसा था, मेरे लुओ परिवार की थोड़ी बहुत विद्या चुराई और समझ लिया कि नियंत्रण की विद्या आ गई तो तू अजेय हो जाएगा। लेकिन तू जैसा लालची और नीच व्यक्ति कभी नहीं समझेगा। सच्ची पशु नियंत्रण विद्या सभी प्राणियों के साथ सहानुभूति चाहिए। तुझे उन्हें अपने जैसा समझना होगा, भाई जैसा। उनकी हर सांस को महसूस करना होगा, उनके सुख दुख को समझना होगा, न कि तू जैसे जहरीले कीड़ों से नियंत्रण करता है, बलपूर्वक लूटता है, कुटिल ऊर्जा से दबाता है। युआन छिंगजी, तेरा दिमाग सत्ता और हिंसा से भरा है, तेरा दिल सड़ चुका है, तेरा खून काला है जो सिर्फ लूटना और तबाह करना जानता है। अगर मैं यह ग्रंथ तेरे सामने रख दूं, तू केवल थोड़ा सा सीख पाएगा। युआन छिंगजी, तूने मुझे इस अंधेरे अंधेरे कालकोठरी में 10 साल तक रखा, 10 साल तक मुझे तड़पाया, लेकिन तू मरते दम तक नहीं समझेगा कि तू कभी क्यों लुओ परिवार की असली विरासत हासिल नहीं कर पाएगा। जो कुछ तूने सीखा और जिसके पीछे भागा वह सिर्फ गलत रास्ता है। तेरा दिल सिर्फ चंगाई और हिंसा से भरा है। तू कभी नहीं जानता कि सच्चा सही रास्ता क्या है, और तू लुओ परिवार की विरासत के लायक नहीं है, क्योंकि तेरी बदबूदार खाल के नीचे सिर्फ लालच और लूट है। तू जैसा घिनौना जानवर तू लायक नहीं है। चेन, यह जादूगर तुमसे जो कुछ भी कह गया वह पूरी तरह झूठ नहीं है। तेरी पालक माँ यानी श्रीमती शू वास्तव में मेरी सगी बहन है, वह तेरी मौसी है। माँ, तो वह मेरे पास सिर्फ पश्चाताप करने के लिए आई थी? नहीं, उस दिन वह सच में तुम्हारे पिता से प्यार करती थी। लुओ परिवार की बेटियां जन्म से ही दिलचस्प होती हैं, लेकिन उसने कभी हमें नुकसान पहुंचाने का मन नहीं बनाया। उस दिन वह मियाओजियांग छोड़कर दूर शादी करके गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं मुश्किल में पड़ूं। वह नहीं चाहती थी कि यह प्यार तीनों के लिए मुसीबत बने। उसने शू श्याओलिन से शादी की क्योंकि वह आदमी सच में उससे प्यार करता था और उसने भी पूरे दिल से उससे प्यार किया। 10 साल पहले उस खूनी रात वह मियाओजियांग में आई, क्योंकि उसने महसूस किया जुड़वां बहनों के जीवन मृत्यु का खतरा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वह जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने आई थी। चेन, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, पहाड़ पार करके जहरीली धुंध में घुस गई ताकि हमारा खून बचा सके। चेन, तुम्हें याद रखना चाहिए, उस दिन की सच्चाई वैसी नहीं है जैसा यह जादूगर कहता है। तेरी मौसी बहुत देर से आई। जब वह जान पर खेलकर कबीले में घुसी, तब तक मियाओजियांग को युआन किंगजी जैसे जानवर ने अपने उन बेहयाओं के साथ पूरी तरह लूट लिया था। हर जगह आग थी, हर तरफ खून। वह तुम्हें शू परिवार ले गई, किसी रहस्य के लिए नहीं, बल्कि हम 2 मुर्दों की जगह लुओ परिवार के आखिरी खून को बचाने के लिए। चेन, शू परिवार हमारा कर्जदार नहीं है। इन 10 सालों की पालन पोषण की कृपा हम उनके कर्जदार हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना, वह रिश्ता वैसा नहीं था जैसा यह जादूगर कहता है, कोई स्वार्थ का आदान प्रदान और न ही कोई इस्तेमाल। वह सच्चा दिल था। बिल्कुल सही।
मुझे पता था कि मौसी मुझे जिस नजर से देखती थी उसमें कभी कोई चाल नहीं थी। मौसी, वो मेरी सगी मौसी हैं। वो जान देकर मुझसे प्यार करती हैं। चेन एयर, तेरे पालक पिता शिव श्याओलिन, उनका तेरे पिता लुओ युन श्याओ से एक पुरानी दोस्ती थी। हाँ, उस साल नानहुआंग में मिले थे। मैंने उनके साथ शराब पी थी। बहुत देर से मिलने का अफसोस हुआ। उस चांदनी रात में हजारों जानवरों के सामने हमने अगरबत्ती जलाकर भाईचारा किया था। वो ड्रैगन नक्काशी वाला जेड पेंडेंट हरगिज किसी हत्या या लूट का सबूत नहीं है। वो तेरे पिता ने शू श्याओलिन को खुद दिया था। हाँ, जो लुओ परिवार की विरासत है और उन दोनों भाइयों के बीच का जान का सौदा था। चेन एयर, तुझे पता होना चाहिए, इन 10 सालों में उसने तुझे दिल से प्यार किया, बिना किसी बदले की उम्मीद के। मैं जानता हूँ आ चेन नियांग, मैं हमेशा से जानता था। मैं जानता हूँ कि पालक माता पिता अच्छे लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे अपने हैं। हाँ, मुझे पता था कि उनका प्यार सच्चा था। शिव परिवार ने मुझे धोखा नहीं दिया। यह मैं हूँ लो चेन, जिसने शिव परिवार के 10 साल के पालन पोषण का कर्जा चुकाना है। अच्छा बच्चा, तेरी मौसी ने तुझे सच में बहुत अच्छे से पाला है। उसने मियाओजियांग लुओ परिवार की हिम्मत और शिव परिवार की वफादारी तेरी हड्डियों में बैठा दी है। फिर भी क्या फर्क पड़ता है? शिव परिवार तो खत्म हो गया, शिव श्याओलिन मर गया। शिव लुओचेन, तू तो बस एक बेसहारा बचा हुआ है। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। महाराज, तुम्हें याद है 10 साल पहले तू जुए परिवार के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। तेरी टांग दूसरे राजकुमारों ने तोड़ दी थी। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी तेरे सिर पर पेशाब कर सकता था। मेरी बहन ने मेरे पिता से एक दिन और एक रात भीख मांगी थी, तब जाकर तेरी वह निकम्मी जान बची थी। तू उस समय मेरे पिता के पैरों पर घुटनों के बल बैठा था। तूने आसमान की कसम खाकर क्या वादा किया था? तूने कहा था कि तू हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उससे प्यार करेगा। तूने कहा था कि तू उसे रानी बनाएगा। मेरे जुए परिवार का जीवन तुम पर कोई कर्ज नहीं था, लेकिन तूने अपना वादा तोड़ दिया। तूने न केवल उसे मार डाला, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा को जूते पोंछने के कपड़े की तरह समझा। हम सम्राट हैं। यह सारा साम्राज्य हमारा है। हमें किसी के सामने कसम खाने की जरूरत नहीं। जुए लुओचेन, तू क्या करना चाहता है? तू हमारी लाखों सेना को छूने की हिम्मत करता है? हम तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस दुनिया का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। तू कहता है कि तू ऐसा विश्वासघाती और नीच है, एहसान का बुरा मानने वाला जानवर। क्या इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? तू हमें छोड़ दे। तू जो चाहेगा हम देंगे। हम तुझे आधा साम्राज्य देंगे, पूरा नहीं दूंगा। ओ महाराज, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। वह तो तुझ पर बहुत एहसान होगा। तूने मेरी बहन को जलते कोयले पर नाचने को मजबूर किया। तू उसकी चीखों को मजाक समझता था। मैं तुझे एक एक करके उसने जो दुख सहे हजारों गुना चखाऊंगा। बचाओ, रक्षा करो, जल्दी आओ, रक्षा करो। पास मत आओ, पास मत आओ, मैं रानी हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तूने मेरी बहन को मजबूर किया जब वह जलते कोयले पर नाच रही थी। क्या तूने आज के बारे में सोचा था? नहीं, मैं नहीं। बादशाह ने कहा कुछ नया देखना चाहता हूँ। मैं तो बस एक रखेल हूँ, मैं क्या कर सकती थी? बादशाह ने किया कहा तो तूने कर दिया। जब तू इतना उसकी सुनती है तो जाकर जमीन के नीचे उसके लिए नाचती रह। लुओ और जू परिवारों का अन्याय। खून का बदला आखिरकार ले लिया गया। आज इन तीनों के सिर स्वर्ग को चढ़ाए गए। ये अभी खत्म नहीं हुआ। माँ, पापा, हमें कब्र पर जाना होगा। उन्हें जू परिवार से खुद माफी मांगने दो। माँ, पापा,
बहन, उस कमीने सम्राट का सिर मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वह गुप्त हाथ भी, युआन किंगजी, और वह दुष्ट रानी जिसने बहन को अंगारों पर कूदने को मजबूर किया, सब यहाँ हैं। बहन, मेरी प्यारी बहन, इन 10 सालों के लिए धन्यवाद। लुओचेन का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। यह मैं बहन हूं जो बेकार थी, तुम्हें इतने सालों तक तकलीफ दी, यहां तक कि मौत तक उस दुष्ट साधु ने तुम पर झूठा दाग लगाया। अगर अगला जन्म हो, मैं गाय बैल बनकर काम करूंगी, तेरे इस जान बचाने के एहसान का बदला चुकाऊंगी और पालन पोषण का कर्ज। जो भाई, 10 साल बाद मिले, सोचा नहीं था कि फिर मिलने पर हम एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। जब हम पहली बार मिले थे वानशो पर्वत के जंगल में, साथ शराब पीकर खुशियां मनाएं, वो कितनी खुशी की बात थी। मुझे आज भी याद है जब तुमने मुझे युद्ध का कवच दिया था, वो अभिमानी अंदाज। जो जेड तुम्हें मैंने दिया था वो हमारी सच्ची दोस्ती का निशान था, जो हमने दिल से कमाया था। वह दुष्ट साधु इस भाईचारे की निशानी को लेकर हमारे बीच फूट डालने की हिम्मत की करीब मेरे बेटे को बहका दिया था। मैं लुओ युनशियो, इस जीवन में तेरा हम पर किया गया उपकार कभी नहीं भूलूंगा। माँ बाप का खून का बदला चुका दिया। अगर आपको पता हो तो शांति मिलनी चाहिए। चेन, क्या तुम सच में वापस जाने का फैसला कर चुके हो? अब सम्राट जंगली जानवरों के मुंह से मर गया, राष्ट्रगुरु की आत्मा नष्ट हो गई, जल की एक लास्ट वापस में, 5 कृति के काम एक लास्ट वापस में। जैसे ही यह खबर शांगजिंग पहुंचेगी, पूरा दालियांग एक ही रात में पागल हो जाएगा। जो राजा अपने मतलब रखते हैं और जो शक्तिशाली मंत्री सिंहासन की लालसा रखते हैं, वे इस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं। अब का शांगजिंग शहर एक खूंखार अड्डा बन गया है। शाही सत्ता टूट गई है, दरबार में अशांति होगी। वे निर्दोष प्रजा अब तक बेचैन और भयभीत हो गए होंगे, यहां तक कि बेघर हो गए होंगे। इसलिए मुझे वापस जाना होगा। अब का शांगजिंग एक मुर्दा शहर है, एक ऐसी गड़बड़ी है जिसे कोई नहीं संभाल रहा। लेकिन अगर मैं नहीं गया, यह राज्य जिसकी पिता ने जीवन भर रक्षा की, तो सच में पूरी तरह बिखर जाएगा। बस उस कुत्ते सम्राट के छोड़े हुए खाली खोल के लिए। चेन, यह दालियांग का राज्य, इसका उपनाम झाओ है, लुओ नहीं। नहीं, मैं उस झाव के लिए नहीं कर रहा, और न ही उस खून से स्नेह सिंहासन के लिए। मैं अपने पिता जुए शियाओलिन के लिए कर रहा हूं। उन्होंने जीवन भर युद्ध किया, दुश्मन को पास नहीं आने दिया, प्रजा को डरने नहीं दिया। मरते समय उनकी आंखें बंद नहीं हुई। वे क्या देख रहे थे? वे घरों की रोशनियां देख रहे थे। हाँ, यह वही है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, यहाँ तक कि बदनामी सहने की कीमत पर भी, और जिसकी रक्षा करनी थी। जब वे इसे बचा नहीं पाए, तो अब मैं बचाऊंगा। उन्होंने मुझे सिखाया था, सेनापति का बेटा जमीन की रक्षा करता है और प्रजा की रक्षा करता है। पिताजी, आप देखिए, यह आसमान जिसकी आपने रक्षा की,